आज के टॉपिक से हम ये समझेंगे कि हमारा जो सेल्फ हीलिंग है, अच्छा वेलबींग, अच्छा हेल्थ, अच्छा लाइफस्टाइल, उसको कैसे एंजॉय करें, उस पे मैं बात करूंगा। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आपका सेल्फ हीलिंग। कोई भी ऐसा नहीं है जो बीमार ना हुआ हो, चाहे वो अच्छा योगा मास्टर हो, बाबा रामदेव भी उठा लो। तो उनका जो हीलिंग है, आप देखेंगे वो लोग जल्दी बीमार दिखते नहीं है। इट मीन्स कि उनकी सेल्फ हीलिंग अच्छी है। ऐसे ही हर एक पर्सन, कुछ लोग देखोगे एक बार बीमार है, आज बीमार है, थोड़े दिन बाद फिर बीमार दिख रहे हैं, फिर अक्सर बीमार बीमार दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ है, हल्का फुल्का बीमारी होता भी है तो वो चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलते हैं, उनका लाइफस्टाइल फिर भी चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो ये डिपेंड करता है उनकी सेल्फ हीलिंग कितनी है। और सेल्फ हीलिंग जो है ना, वो उनका मेंटल हेल्थ से मैटर करता है, कनेक्ट है सारा। वेल बीइंग जो है उनका, खान पान है, लाइफस्टाइल है। तो सेल्फ हीलिंग आपका क्यों जरूरी है, वो मैं बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल है, मान लो दो किसान खेत पे काम कर रहे हैं और वो उनको सेम लेवल का चोट लगा। मान लो घुटने में चोट लगी दोनों के ही। तो घुटनों पे जब चोट लगी है तो आप नोटिस करेंगे एक का जो हीलिंग है वो 7 दिन में हो गया, एक 3 दिन में हो गया। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है एक का 3 दिन में हुआ, एक का 3 महीने में हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है उनका मेंटल मेंटल हेल्थ कैसा है, वो कितना स्ट्रेस्ड है, कैसा लाइफस्टाइल है उनका, कैसी उनकी खुद की सोच है किसी भी चीज को लेके। ये ठीक उस प्रकार से है कि कोई भी एक इशू है या कोई भी एक सिचुएशन है, उसको आप किस नजरों से देख रहे हो। या तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम उसको बड़ा करके सोच रहे हो और उसी पे सोचे जा रहे हो, तो वो इशू आपको बहुत बड़ा दिखने वाला है। और वही सेम इशू या सेम कंडीशन या सेम लेवल का चीज कोई और उसको देखे, उसी घटना को देखे, उसको चलो ठीक है आम बात है, नॉर्मल है, या ऐसा कुछ सोचे, या उसका सोल्यूशन पे वो सोचे, वो उसके सोल्यूशन के बारे में सोचे, तो उसकी हीलिंग डेफिनेटली अच्छी होगी। एक स्ट्रेस ले रहा है, एक स्ट्रेस नहीं ले रहा है, एक सोल्यूशन ढूंढ रहा है। तो आपका माइंड किस प्रकार से काम कर रहा है वो आपकी हीलिंग पे भी डिपेंड कर वो सॉरी वो आपकी हीलिंग पे असर डालता है कि आपकी खुद की हीलिंग कैसी है, तो उसको हम कैसे बढ़िया करें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो था हार्ट डिजीज पे, के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर उसमें आपको कुछ लगता है कि और पूछना है तो आप उसी में कमेंट करो, मैं आपको दोबारा वीडियो में बता दूंगा, बाकी आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना जो सेल्फ फीलिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करें, मैं थोड़ा सा सिंपली बताऊंगा, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। मैं कोई बड़े बड़े टर्म्स के नाम नहीं लेने वाला हूँ। सिंपल सोबर, आपका खान पान, आपका स्लीप, आपका लाइफस्टाइल, यही इसी में सारी चीजों का मतलब हीलिंग का वो छुपा हुआ है तरीका। ये अगर आपने सुधार लिया, सबसे पहले आपको तो सोना ठीक करना पड़ेगा। जो आप सोए, हमारी हीलिंग सबसे ज्यादा सोते टाइम होती है। आपको अगर चोट लगी है, चोट लगी तो ये नहीं है कि हमने दवाई लगाया दवाई से ठीक हुआ। आप नोटिस करेंगे कई लोगों को चोट लगती है, वो दवाई नहीं लगाते या अपने आप को बिजी रखते, वो अपने आप एक आध दिन में ठीक हो जाती है। वो उनकी खुद की सेल्फ हीलिंग है। तो वहां पे वो जो सेल्फ हीलिंग है, सबसे ज्यादा हीलिंग होती है सोते टाइम। आप समय से सोइए और समय से उठिए, और उसके बाद जो आपकी दिनचर्या शुरू होगी, जो आपके लाइफ का बायो क्लॉक जो चलेगा, बायो क्लॉक भी आई थिंक बड़ा वर्ड हो गया, सिंपल आते हैं, जो आपके जो दिनचर्या चलेंगे, जो आपके बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे सूर्य के हिसाब से आप उठे, चंद्रमा के हिसाब से आप सोए, तो उस हिसाब से आप अगर सोना और उठना होता है तो आपका हीलिंग अच्छा रहेगा। ये उन लोगों के लिए ज्यादा आप नोटिस करेंगे, आप चाहे देख लो जो नाइट शिफ्ट करते हैं, वो लोग रात को काम कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो उनकी दिनचर्या वैसे ही उल्टी हो गई। वो सूर्य के समय पे सो रहे हैं, चंद्रमा के समय में जाग रहे हैं, तो उनकी हीलिंग अपने आप से देखना कम होगी। या फिर नाइट शिफ्ट करने वालों को पेट का इशू,
होगा ही होगा। इवन उनको मेंटल इश्यूज भी होंगे, उनको स्ट्रेस भी आएगा। यहाँ से कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं कि जो मैंने अभी नाइट शिफ्ट का एग्जांपल दिया, उनका स्टमक इशू, मेंटल इशू शुरू हो जाता है, स्ट्रेस लेवल नेचुरली बढ़ने लगता है दिन बाय दिन, मतलब डे बाय डे बढ़ने लगता है। तो वहां पे आपको स्ट्रेस लेवल, एक पॉइंट आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करना, अननेसेसरी एक चीज पे या एक टॉपिक पे ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, कई बार कई लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, मैं मानता हूँ सबके लाइफ में आते हैं प्रॉब्लम, तो उसको डील करो, भागो मत, सोल्यूशन पे काम करो। सिर्फ सोचते रहोगे तो सिर्फ सोचते रहना एक सोल्यूशन नहीं है कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे हुआ, सोचो, उसके बाद उस पे काम करो कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक करने पे काम करो। तो वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। मतलब कि एक हिंदी में कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, मतलब सोल्यूशन पे काम करो। तो वहां पे मेंटल स्ट्रेस खत्म हो गया, तो वो भी एक हीलिंग पावर बढ़ा देगा। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना हीलिंग पावर कम होगा। नींद आपको ठीक करनी है, तो वो भी हीलिंग पावर आपका अच्छा रखेगा। और नींद खराब हुआ तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने वाला है, ये ध्यान रखिए। और तीसरी चीज है खान पान। खान पान के लिए जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट आप देखेंगे आज के टाइम पे कई सारे रिसर्च हुए हैं डाइट पे, जिसमें वीगन डाइट भी है, कुछ डाइट ऐसे है जिसमें एगिटेरियन, कुछ नॉनवेज को ऐड करके भी कई सारे डाइट बनाए गए हैं। कुछ डाइटिशियंस के पास जाएंगे, वो भी आपको काफी अच्छा डाइट बताएंगे। तो आप सिंपली डाइट को समझने से पहले आप अपने लाइफस्टाइल में ये देखना, आपकी फैमिली नॉनवेज खाती है या नहीं, अगर वेजिटेरियन है तो कौन सी डाइट अच्छी है, नट्स चाहिए या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो डाइट एक अलग ही टॉपिक हो गया। डाइट बैलेंस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इतना मैं डिटेल में ना बताकर सिंपल बताना चाहूंगा, ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, पेट को हमेशा 80% तक भरो, उससे ज्यादा नहीं। ठूस ठूस के खाना होता है कई बार लोगों का, पर ऐसा नहीं करना है। जितना जरूरत है उतना खाओ। दूसरा पॉइंट है भोजन पे ये, कि अच्छे से चबा के खाओ, 32 टाइम्स मिनिमम एक बाइट को चबाओ, चाहे आप जो भी खाना खा रहे हैं। जितना सहज खाना होगा उतना सहज आपका पेट, पेट के हिसाब से खाना खाना चाहिए, जो आपके पेट को इजी लगे डाइजेस्ट करने के लिए, तो वही भोजन करना। चाहे आपको, अगर फीमेल है तो उनके भी लाइफ में काफी सारी चीजें रहती हैं, जैसे आजकल मेंस्ट्रुएशन का भी इशू हो गया है, तो मेंस्ट्रुएशन भी एक बड़ा टॉपिक है। स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है इन लोगों का, या बहुत ज्यादा हेक्टिक होते हैं अपने काम को, काम का लोड लेने की वजह से भी कई बार वो हेक्टिक हो जाता है उनके लिए, तो उससे भी फिर उन्हें पीसीओडी और कई सारी समस्याएं होती हैं, तो उसमें भी हीलिंग पावर कम हो जाता है। तो एक ये हो गया, 3 चीजें मैंने बताई, फिर से रिपीट करता हूँ। पहला स्लीप, दूसरा स्ट्रेस ना लेना, तीसरा डाइट। ये सहज रूप से आपकी हीलिंग को बढ़ाने वाली है। अब जो फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, लाइफ में योग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अगर आप जिम भी करते हो तो उसको भी ब्रीदिंग के साथ करो, सही एंगल के साथ करो। जो भी एक्सरसाइज है उसका करेक्ट नॉलेज लेकर करो, गाइडेंस पे करो। ऐसे ही नहीं करना है कि आपने कहीं से भी देखा या किसी भी रैंडम पर्सन ने बताया और आपने वो करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आप प्रॉपर गाइडेंस लो, प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाओ। योगा भी कर रहे हो तो प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाओ। तो योगा या एक्सरसाइज या जिम भी कर रहे हैं तो भी, तो आपको ये अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा।
तो आपकी हीलिंग नेचुरली बढ़ जाएगी। अगर आप जिम करते हैं तो जिम के साथ योगा ज़रूर करना, जिससे कि आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में दोनों ही जगह फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी में सर्कुलेशन जो बढ़ाएगा, सर्कुलेशन जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बेटर रखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी। और जो स्ट्रेंथ है वो लॉन्ग लिव, लंबा जीने के लिए अच्छा है। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन, ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जिम और एक्सरसाइज, मतलब जिम और योगा दोनों एक साथ एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है अगर आप करते हैं तो। अन्यथा आप जिम ना भी करें, सिर्फ योगा करें अच्छे से, तो भी वो बहुत अच्छा है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए आगे, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।